होली केवल रंगोत्सव नहीं है। आजकल ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारे सभी उत्सवों को इस प्रकार से सेक्युलर बनाया जाए, अधार्मिक बनाया जाए। दिवाली को कहेंगे दीपों का उत्सव, होली को कहेंगे रंगों का उत्सव, और अनेक हमारे सनातनी हिंदू भाई भी बिना जाने इसी प्रकार की शुभेच्छाएं सबको भेजते रहते हैं। हमारे कोई भी पर्व या उत्सव केवल मौज मस्ती मनोरंजन इसके लिए नहीं होते। उत्सवों में उत्स अर्थात मन को ऊपर ले जाने की शक्ति होती है, और उसके लिए मनोरंजन के कलात्मक अभिव्यक्ति अवश्य होती है, जैसे होली में भी होती है, दीपावली में भी। किंतु वह उत्सव की अभिव्यक्ति या प्रस्तुति मात्र है, उत्सव का मर्म नहीं। हमारे सारे उत्सवों के 3 आयाम होते हैं। एक उत्सव में कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व होता है, धार्मिक कथा होती है। जैसे होली की धार्मिक कथा है प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यपु का पुत्र है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु राक्षस इसलिए है क्योंकि वो हिरण्य के पीछे आकर्षित है, अर्थात धन का लोभी है। हिरण्य यानी सुवर्ण, कश्यप यानी उससे आकर्षित। जो धन का लोभी है उसका प्रतीक है हिरण्यकश्यपु। उसके घर प्रहलाद जन्म लेता है। प्रहलाद यानी आह्लाद, प्रकर्षेण आह्लाद, एक ऐसा आनंद जो अच्छी बातों से मिलता हो, जो धार्मिकता से मिलता हो, जो सात्विकता से मिलता हो। मनुष्य पैसे के पीछे भागता है सुख के लिए, आनंद के लिए, किंतु उसको आनंद नहीं मिलता। हिरण्यकश्यपु पर भगवान की कृपा हो गई कि उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, किंतु उसको इस प्रकार के स्थायी आनंद के प्रति आस्था नहीं है, इसलिए वह प्रहलाद की भगवत भक्ति से चिढ़ता है। और बिना भगवत भक्ति के जीवन में आह्लाद संभव नहीं है। इसलिए प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्नों में से एक प्रयत्न उसको जलाने का प्रयत्न करता है, और होली में होलिका को उसकी बहन बताया है, उसमें उसको जलाने का प्रयत्न करता है। किंतु जो भक्ति का आह्लाद है, भक्ति से मिलने वाला आनंद है, वो कितनी भी कठिनाइयों के बाद भी जीवंत रहता है। वह कठिनाइयां अग्नि से तब तक क्यों न हो, वह कठिनाइयां बहन यानी कोई ना कोई सगे संबंधी परिवारजन के रूप में क्यों ना हो, आह्लाद बना रहता है, इसलिए वह प्रहलाद है। यह इसकी धार्मिक कथा है, इसलिए होली का पूजन होता है। उसके पीछे का दूसरा तत्व पर्यावरणीय तत्व है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अब वसंत ऋतु समाप्त होकर के ग्रीष्म की ओर जाने लगता है। ऐसे समय में शरीर, मन, बुद्धि और अपनी दिनचर्या को ऋतु के अनुसार तैयार करने के लिए इस पर्व पर कुछ काम किए जाते हैं। उसमें से एक धुलंडी है, जिसके अंदर उस होली की रक्षा से, राख से या धूल से, मिट्टी से एक त्वचा को अब एक दूसरे की त्वचा को तैयार करने का काम किया जाता है। बाद में उसका अबीर, गुलाल, उस समय आने वाले जो पलाश, महुआ जैसे पुष्प है, उन पुष्पों के रंगों से भी इस आनंद को अभिव्यक्त करना प्रारंभ हुआ। यह पर्यावरण का विशेष है। तीसरा होली का महत्व है सामाजिक महत्व। यह समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। जब हम समाज में आपस में संबंधों में व्यवहार करते हैं तो कुछ ना कुछ टकराहट हो ही जाती है। हमारे यहाँ कहावत है ना कि रसोई में बर्तन तो बजेंगे ही। उसी प्रकार से वर्ष भर में एक दूसरे के साथ संबंध का व्यवहार करते समय एक दूसरे के प्रति मन में कुछ मनमुटाव हो जाता है, गांठें आ जाती है। होली का त्योहार लगभग पूरे भारत में अलग अलग रूप में इस मन के अंदर की गांठों को, भड़ास को, क्रोध को निकाल देने का है। और होली है, बुरा न मानो, होली है कह करके सामने वाले व्यक्ति भी इस भड़ास को ग्रहण करके संबंधों में पुनः मृदुता लाने का है। इसलिए यह धार्मिक उत्सव है, यह पर्यावरणीय उत्सव है, यह सामाजिक उत्सव है, किंतु इस सबसे भी परे
इसका आध्यात्मिक महत्व है, ये साधना का उत्सव है। होली की पूर्णिमा के दिन जो साधन है, हमारा जो नित्य साधन है, यदि आप रोज जप करते हैं, यदि आप रोज पूजा करते हैं, यदि आप रोज कुछ पाठ करते हैं, यदि आप रोज सूर्य नमस्कार जैसी कोई शारीरिक साधना करते हैं, उस साधना को आज के दिन, होली के दिन करने से उसमें और अधिक शक्ति आ जाती है। यह नैमित्तिक साधना नित्य साधना को पुष्ट करने वाली साधना है। ग्रह, तारे, सारी सृष्टि के शक्तियां यानी प्राण तत्व, देवता इस साधना को सफल बनाने के लिए सहयोग करती है और हमारी साधना को बढ़ा देती है। इसलिए यह आध्यात्मिकता हमारे उत्सवों का आनंद है। इसलिए उत्सव मनाइए, अच्छे से मनाइए और उसके पीछे के इस मर्म को समझ करके मनाइए। केवल व्हाट्सएप पे संदेश भेजने से काम नहीं चलेगा, साधन भी करना होगा, खुल के साधन करना होगा। यदि आपको अवसर न मिला हो किसी को रंगने का, यदि आपको अवसर न मिला हो मराठी में जिसे शिमगा कहते हैं यानी किसी के ऊपर भड़ास निकालने का, तो अपने मन ही मन उसे स्मरण कीजिए, भड़ास निकाल करके अपने मन को हल्का कर दीजिए और प्रहलाद का, आनंद का अनुभव कीजिए। होली के तीसरे दिन, दूसरे दिन के बाद ही खेलने के बाद यह शुभकामनाएं आपको इसलिए भेज रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में तो इतने ज्यादा संदेश आ गए होंगे कि डिलीट करते करते थक गए होंगे। अब जब व्हाट्सएप खाली हो गया तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए और आगे के सभी उत्सवों को इसी प्रकार मनाएं। होली की राम राम, जय श्री राम।